जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान के फनी एंकर अली नासिर के खित्ते में मचा बवाल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले पाकिस्तानी एंकर का हर एक न्यूज जो होता है वो हम फनी वे में ही लेते हैं। हम उसको सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि वहां पे न्यूज का तो आप लोगों को हमसे भी ज्यादा अच्छे से जानते हो। वहां पे न्यूज जो है ना वही पढ़ा जाता है जो वहां के फोर्स आर्मी जो कहती है वही, क्योंकि पाकिस्तान को अभी कौन कंट्रोल कर रहा है? आर्मी कंट्रोल कर रही है, तो उस हिसाब से वहां पे न्यूज पढ़ी जाएगी। लेकिन कई बार बहुत ही फनी हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारे कंट्री में न्यूज एंकर फनी होते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जब फनी होते हैं तब पूरी की पूरी पाकिस्तान की औकात बाहर आती है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप जानते होंगे कि पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक के अंदर जिन एंकर्स की शोहरत है उसमें एक मैं भी हूं। पहले आपको पता है कि प्रोग्राम की शोहरत गौरव साहब और धर्मेंद्र साहब ने बहुत बढ़ा दी। क्या रे भिख मंगिया? हिंदुस्तान को अगर बहुत ज्यादा माशी तौर पर तरक्की दे दी जाए और ताकतवर बना दिया जाए तो वो भी खित्ते का बैलेंस जो है वो उसको डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन अब हिंदुस्तान जब तक खित्ते का बैलेंस डिस्टर्ब कर रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब हिंदुस्तान ने पूरे ग्लोबल बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया है, क्योंकि इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर बनने के बाद अब वो कुछ ऐसी चीजें कर रहा था जिसकी वजह से खित्ते के अंदर उसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हम हर चीज के अंदर हिंदुस्तान को क्यों देखते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि आज की वीडियो कुछ हटके होने वाली है और मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि कई दिन बाद, बहुत दिनों बाद, महीनों बाद मिस्टर अली नासिर साहब ने कुछ इंडिया के लिए मैसेज दिया है। तो देखते हैं आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। आज के मौजू को शुरू करने से पहले मैं बताता चलूं कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक के अंदर जिन एंकर्स की शोहरत है उसमें एक मैं भी हूँ, और बिलखुसूस हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में। यहाँ पर सुनने वालों के लिए मैं कभी कभार इंटरनेशनल इकोनॉमी और बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में भी बात करता हूँ, और एशिया की इकोनॉमी के मुतालिक भी बात करता हूँ, खित्ते की इकोनॉमी के बारे में भी बात करता हूँ। इसीलिए शायद कभी कभार लोग सुनना पसंद करते हैं। ये जो एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक अजीब सी रेस लग जाती है, कई दिहाइयों पाकिस्तान की मईशत आगे रहती है, फिर पिछली 2 दिहाइयों से हिंदुस्तान की मईशत के अंदर हमने बेहतरी देखी है। बात यह है कि दोनों एक दूसरे को ही देखते रहते हैं, एक दूसरे से आगे दुनिया की तरफ नहीं देखते। खैर चलें, ये तो एक नुक्ता हो गया। पहले आपको पता है कि प्रोग्राम की शोहरत गौरव साहब और धर्मेंद्र साहब ने बहुत बढ़ा दी। लेकिन बात यह कि अब संजीदगी के साथ अगर मसले को देखें तो आपको समझ में आएगा कि हिंदुस्तान को भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि साम्राज्यी कुव्वतें कभी उसको भी आगे इतना नहीं बढ़ने देंगी और उसको भी कभी कभार इस तरह से पीछे पुश करेंगी, उसकी मईशत को भी, और उनके जो आप समझ लें कि जो उनकी हैयत है दुनिया में, जैसे पाकिस्तान को अंडर चेक रखा हुआ है ऐसे उनको भी अंडर चेक रखेंगे। हमें क्यों अंडर चेक रखा हुआ है? क्योंकि मुल्क बेशक हम हिंदुस्तान से आबादी के हिसाब से छोटे हैं, रकबे के हिसाब से छोटे हैं, लेकिन आबादी के हिसाब से हम 5वें बड़े मुल्क हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान का नंबर हमसे ऊपर है, हिंदुस्तान आबादी में उनसे कहीं ज्यादा है। बात यह है कि यहां पाकिस्तान के ऊपर चेक एंड बैलेंस इसलिए रखा गया है क्योंकि जाहिर बात है हम एक जौहरी कुव्वत है, विच इज अ रियलिटी। हमें अगर चेक एंड बैलेंस में ना रखा जाए तो फिर हम शुत्र बेमुहार हो जाएंगे उनके नजदीक। तो वो हमें इतना ही देते हैं। या मुझे लग रहा है अली नासिर साहब कुछ एक्स्ट्रा ही बोल गए, क्योंकि पाकिस्तान तो कटोरा लेके घूम रहा है पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान को तो दब के रहना है भाई। भारत दब के नहीं रहेगा, क्योंकि भारत किसी से लेता नहीं है, उल्टा दे ही रहा है। जितना हमारी सस्टेनेंस के लिए जरूरी है, इससे ज्यादा अगर हमें मिल गया तो फिर हम बहुत ज्यादा अपनी पावर को वील्ड और एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे रीजन में, और ये शायद
पावर बैलेंस को मुतासिर कर सकता है इस खत्ते में। इसी तरह हिंदुस्तान को अगर बहुत ज्यादा माशी तौर पर तरक्की दे दी जाए और ताकतवर बना दिया जाए तो वो भी खित्ते का बैलेंस जो है वो उसको डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन अब हिंदुस्तान जब तक खित्ते का बैलेंस डिस्टर्ब कर रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं था, अब हिंदुस्तान ने पूरे ग्लोबल बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया है, क्योंकि इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर बनने के बाद अब वो कुछ ऐसी चीजें कर रहा था जिसकी वजह से खित्ते के अंदर उसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती। उसके बहुत सारे थिएटर्स हैं, पाकिस्तान उन थिएटर्स में से एक है। इसी तरह पाकिस्तान के भी बहुत सारे थिएटर्स हैं, लेकिन उन थिएटर्स में से एक भारत है। लेकिन इसी तरह हिंदुस्तान के तो बहुत ज्यादा थिएटर्स हैं। उसको एक तरफ वसी समुंदर की हिफाजत करनी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे, चाहे माने या ना माने, पाकिस्तान एक वर्दी फो है भाई उनके लिए, हिंदुस्तान के लिए। हम बड़े फनकार लोग हैं, पूरा दिन उनके जहन पे तारी रहते हैं। आप बता रहे हो हमको छोटी चीज नहीं है, हमें कोई हल्का ना ले। फिर तीसरी तरफ उनके पास चीन है। अब यहाँ पे अली नासिर साहब को लगभग 3 साल से देख रहा हूँ, बेचारे पहले भी इकोनॉमी को लेके रोते थे, आज भी रो रहे हैं। पाकिस्तान पहले भी कटोरे लेके दुनिया में घूम रहा था, आज भी घूम रहा है, मतलब फर्क कुछ भी नहीं आया। चीन का थिएटर अलग है, ये उन्होंने खुद बनाए हैं थिएटर्स। फिर साथ ही साथ उनके पड़ोसी ममालिक हैं जहां पर कभी कभार हालात कशीदा और कभी कभार हालात ठीक हो जाते हैं। तो ये हिंदुस्तान जिस माशी पर है, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली हिंदुस्तान को देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं हम अपने इकोनॉमिक सॉल्यूशंस निकालना नहीं चाह रहे। पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक सॉल्यूशंस निकालने के बजाय हर वक्त हिंदुस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी को देखता रहता है, हिंदुस्तान की फिस्कल पॉलिसी को देखता रहता है, हिंदुस्तान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखता रहता है, हिंदुस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को देखता रहता है। अगर वो कोई अपनी कैपिटल मार्केट पे टैक्स लगाते हैं तो हमें लगाना लाजिम है, जो कि मेरी समझ से बालातर है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हम हर चीज के अंदर हिंदुस्तान को क्यों देखते रहते हैं। मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम। मैं लोगों से पूछता हूं, क्या आपकी जहन और सोच और फिक्र इतनी ज्यादा महदूद है कि सारी मिसालें आपको वहीं से देनी है, सारी किताबें आपको वहीं की पढ़नी है? नहीं। मैं लोगों को बुरा लगता है, लेकिन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव फाउंड द अमेरिकन एजुकेशनल सिस्टम मच सुपीरियर टू द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। मेरा ख्याल, पता नहीं आप लोगों की क्या राय है। अमेरिका का तालीमी निजाम बरतानिया के तालीमी निजाम से बेहतर है मेरे नजदीक। हो सकता है आप लोगों को ऐसा ना लगे। मेरे ख्याल से जापान का जो तालीमी निजाम है मुमकिन है कि वो इन सारे निजाम से बेहतर हो, क्योंकि वो एक अच्छी शख्सियत पैदा करने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान ना बरतानिया, ना अमेरिका, ना जापान, ना चीन की तरफ देखता है, बल्कि तालीमी निजाम इनको वही चाहिए जो हिंदुस्तान में राइज है। माशी निजाम भी इनको वो चाहिए जो हिंदुस्तान में राइज है। कानून की मिसालें भी अगर दी जाती हैं तो वो वहां की दी जाती हैं। कानून साजी भी की जाती है तो हिंदुस्तान की कानून साजी को देखकर हमारे यहां कानून साजी बहुत सारे लोग करते हैं, मिसालें भी वहां की देते हैं। तो मेरे जहन में सवाल यह पैदा होता है कि भाई इस कॉम्प्लेक्स से पाकिस्तानियों को निकलना पड़ेगा। हिंदुस्तानियों को तो कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स है, उनका हमारे अलावा कोई मौजूद ही नहीं है। वो चांद पर गए उनके लिए ज्यादा अहम नहीं है, वो खुशी मनाए कि वो चांद पे पहुंचे, नहीं। उनको पड़ी है कि मिथिलेश भाटी ने यह क्यों कह दिया कि ये सचिन ऐसा क्यों है। पता है ना इजाज में कौन है सचिन? पबजी बहुत खेलते हो, तुम बच के रहा करो। मैं जो बात कर रहा हूं वो आप समझने की कोशिश करें, यह हकीकत पसंदाना बातें। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि अली जो है फनी एंकर है। आप मुझे बताएं कि अपने प्रोग्रामों में कुश्तियां कराने वाले एंकर जो हैं वो संजीदा बातें कर रहे हैं? वो देखिए आपने कुश्ती, उसने इसको घूसा मारा, उसने उसको थप्पड़ मारा, और एंकर साहब क्या बता रहे हैं? एंकर साहब ये बता रहे हैं इसने। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और आपको फनी एंकर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कई बार आप ऐसी बात कर देते हो कि मतलब उसको हम फन वे में ले या उसको हम सीरियस वे में ले, वो समझ में नहीं आती है इस वजह से। लेकिन हालांकि आप जो न्यूज बताते हो वो आपके देश के लिए सही है, जैसा मैं मानता हूँ। लेकिन आपने उसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे किए कि मतलब पाकिस्तान जो है वो मतलब भारत की कॉपी क्यों करता है। कॉपी मतलब कि वहां पे भारत में कोई रूल्स लाया गया तो पाकिस्तान लाता है। तो उसका रीजन यही है कि आपके वहां पे जो आकाओ बैठे हैं ना, वो अनपढ़ है, गवार है, जिसको इतनी नॉलेज नहीं है देश चलाने की। हालांकि देश चलाने की नॉलेज हमारे पास भी नहीं, हम आवाम है भारत देश का, लेकिन हमारे पास भी इतनी नॉलेज नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बन जाए या तो हम कोई इलेक्शन में खड़े हो जाए। ठीक है,
तो हमारे पास नॉलेज नहीं तो हम नौकरी कर रहे हैं, ठीक है हमारे लिए, या तो कोई बिजनेस कर ले छोटा मोटा या कोई धंधा कर ले तो ये हमारे लिए ठीक है। लेकिन आपके वहां पे जिसको नॉलेज नहीं है उसको प्रधानमंत्री बनना है, वो सबसे बड़ी गलती बोलो, दिक्कत बोलो, जो भी हो वो पाकिस्तानियों आपके लिए। लेकिन उसको देश कहाँ चला, देश को तो कोई और चला रहा है। हाँ, देश को वहाँ तो कहने पे वो कुर्सी पर बैठा देते हैं किसी को भी। वो तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि वहां पे जो लोग आते हैं कुर्सी पे बैठने के लिए वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो पढ़े लिखना मिल लो। पॉलिटिकल साइंस बहुत ही मतलब कुछ अलग ही वे है। पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ते हैं वो उनको ही पता होता है। अब आपके वहां पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है या नहीं वो हमें नहीं मालूम, लेकिन भारत में पढ़ाया जाता है। भारत में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है और अच्छे से पढ़ाया जाता है, वो मैं बता देता हूँ। और दूसरी बात कि भारत में जो भी यहाँ पे प्रधानमंत्री हो या फिर और कोई भी जो एमपी वगैरह हो, इतने पढ़े लिखे नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है पॉलिटिकल का। तो एक पॉलिटिशियल साइंस पढ़ा लिखा और एक विदाउट पढ़ा लिखा एक्सपीरियंस वाला बंदा दोनों सेम ही होते, ऐसा मानना मेरा है। तो अनुभवी लोग ज्यादा है, जैसे कि हमारे यहाँ पे भी फनी लोग बहुत, जैसे कि हम राहुल गांधी जी को फनी वे में लेते हैं। हालांकि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ही है, लेकिन अभी वो देश में एज अ पीएम हम चेहरा नहीं देख रहे, क्योंकि अभी उसको भी बहुत सीखना है। तो ये आपके देश में होना चाहिए। आपके देश में वैसे जैसे राहुल गांधी जी फनी स्पीच बहुत सारी होती है, वैसे आपके वहां पे वो करता है कोई लोग, तो उसको प्रधानमंत्री आप बना देते हो। तो यही दिक्कत है पाकिस्तान की। आप बोल रहे हो ना, ये न्यूज एंकर बोल रहे थे मेरे को सब लोग फनी एंकर बोलते, तो हम आपको फनी एंकर हम नहीं, आपके पाकिस्तानियों भी आपको फनी एंकर ही बोलते हो। उसका रीजन है कि आप जो न्यूज बताते हो वो समझ में नहीं आता कि फनी है या सीरियस नोट पे लिया जाए। और हालांकि आप बात भी सही कर रहे हो, बट ये समझ में नहीं आ रहा कि आप पाकिस्तान को कोस रहे हो कि इंडिया को कोस रहे हो। तो दिक्कत वहां आ रही है। ये हमने न्यूज यहाँ तक देखा तो आधा न्यूज खत्म हो गया, तब तक मेरे को खुद को समझ में नहीं आया कि ये पाकिस्तान को कोस रहे हैं या इंडिया को कोस रहे हैं। लेकिन हालांकि आपका ऑलमोस्ट न्यूज इकोनॉमी के रिलेटेड होता है पाकिस्तान की, वो हम फॉलो करते तो पता है कि ज्यादातर आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो, अच्छी बात है। बट कंटिन्यू लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी टीआरपी आ रही है, आपका घर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जो न्यूज में बता रहे हो वो सच्चाई होती है। कई बार एग्जाम्पल आपके ऐसे सेट हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि आप किस तरफ पे हो। तो इस वजह से आपको बोलते हो कि फनी अंकल, लेकिन पाकिस्तान को तो आप पूरी दुनिया जानती है। बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे फ्रेंड हैं जो कमेंट करते हैं और कमेंट में कुछ भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका रीजन हम आपको बता दें, क्योंकि देखो हम जब कुछ गलत चीज करते हैं ना, तो उसकी सच्चाई जब बाहर आते हैं तो वो किसी को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हमारी वहां पे वैल्यू डाउन हो रही है इस वजह से। तो आपको जो लिखना हो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमारे व्यूअर है इंडियन फैन, वही जवाब दे देंगे, हमें आपको जवाब देने की जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि सारा आंसर आपके जो ये फनी एंकर थे उन्होंने दे ही दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो से फिलहाल हम विदाई लेते हैं। उसके पहले दोस्तों चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।